दोस्तों, आप सब इन चारों युगों के बारे में जानते होंगे। ये चार युग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जिस युग में आज हम अपना मूल्यवान जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये है कलयुग। आज का युग सिर्फ पापी लोगों का है, जहाँ हर तरफ लड़ाई झगड़े, रेप, हत्या, चोरी और अपहरण, ना जाने क्या क्या हो रहा है, जबकि ऐसा हर युग में नहीं होता। आप सब आज के युग में देख रहे हैं, स्त्री जाति का पहनावा दिन बर दिन छोटे से छोटा होता जा रहा है और यही सब आजकल के लोगों की पसंद बनकर रह गया है। इस युग में सभी लोग काम, क्रोध और धन की बंधी बेड़ियों में दिखाई दे रहे हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे चारों युगों की कुछ खास और रोचक बातें। नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दी माइथो शॉर्ट्स पर। सबसे पहले आप जान ले युग का अर्थ क्या होता है। एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल अवधि युग कहलाता है। हर युग में अलग प्रकार से व्यक्ति का जीवन, आयु और ऊंचाई होती है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं सतयुग के बारे में। सतयुग एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी शब्द है सत्य का युग। इस युग में सत्य का बोलबाला होता है, असत्य की कोई परिभाषा नहीं होती है। इस युग के अंत के बाद समय आता है त्रेता युग, उसके बाद आता है द्वापर युग और अंत में आता है कलयुग, जिसमें आज हम सब इस कालखंड को बिता रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सतयुग की। सतयुग की पूर्व अवधि है 17,28,000 साल। इसमें मनुष्य की औसतन उम्र 1 लाख साल होती है। इस काल में पैदा हुआ इंसान 32 फुट तक होता है। इस युग में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ पुष्कर माना जाता है। विश्व के प्रमुख तीर्थ स्थानों में पुष्कर ही एक ऐसा स्थान है जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ ब्रह्मा जी के अलावा सावित्री, बद्रीनारायण, वराह, रंगजी और शिव आत्मेश्वर के मंदिर भी विशेष महत्व रखते हैं। इस युग में अवतार लेने वाले सभी अमानवीय व्यक्ति मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह इस प्रकार हैं। इस युग में रत्न मुद्रा का प्रयोग होता है, अर्थात कीमती पत्थरों द्वारा लेन देन किया जाता है। और इस युग में स्वर्ण के पात्र यानी खाने के लिए सोने के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। इस युग के बाद आता है त्रेता युग, जिसकी पूर्ण आयु होती है 12,96,000 साल। त्रेता युग में मनुष्य की आयु अवधि 1 लाख साल होती है। मनुष्य की लंबाई औसतन 21 फुट तक होती है। इस युग का महत्वपूर्ण तीर्थ नैमिषारण्य होता है। नैमिषारण्य वो स्थान है जहाँ पर ऋषि दधीचि ने लोक कल्याण के लिए अपने वैरी देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। इस युग में देवता अमानवीय अवतार जैसे वामन, परशुराम और राम के रूप में जन्म लेते हैं। इस युग में मुद्रा स्वर्ण की होती है तथा पात्र चांदी के होते हैं, जिसमें त्रेता युग के लोग भोजन करते हैं। इस युग के बाद आता है द्वापर युग। यह युग 8,64,000 साल के बाद समाप्त हो जाता है। द्वापर युग में मनुष्य की उम्र 1,000 साल के आसपास होती है। लंबाई 11 फुट और तीर्थ कुरुक्षेत्र माना जाता है। इसका ऋग्वेद और यजुर्वेद में अनेक स्थानों पर वर्णन किया गया है। यहाँ की पौराणिक नदी सरस्वती का भी अत्यंत महत्व है। इसके अतिरिक्त अनेक पुराणों, स्मृतियों और महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। द्वापर युग में मुद्रा चांदी की और भोजन के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ बर्तन तांबे के होते हैं। इस युग में भगवान का अवतार लेकर श्री कृष्ण और बलराम आते हैं। इसके बाद वो युग आता है जिसमें आप और हम पैदा हुए हैं। जी हाँ, कलयुग। इसकी कुल आयु अवधि 4,32,000 साल है। इस युग में मनुष्य की उच्चतम आयु 100 साल बताई गई है और मानव शरीर की औसतन लंबाई 5 फुट 5 इंच तक ही मापी जाती है। कलयुग का तीर्थ स्थान गंगा नदी को बताया जाता है, जो कि हरिहर विष्णु का द्वार माना जाता है। आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग और संत महात्मा लोग अक्सर बोलते हैं कि जो हरिद्वार जाकर गंगा स्नान कर लेता है वह अपने सभी पाप से मुक्त हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे शिव भक्त कांवड़िए हैं, जो गंगा से पैदल जल लाकर अपने घर के मंदिर में अर्पित करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ शिव भक्तों का सावन के महीने में इतना अधिक जन समूह लगता है कि पैर रखने की जगह तक नहीं मिलती। इस युग में मनुष्य जाति के उद्धार अर्थात अधर्मियों का विनाश एवं धर्म की रक्षा के लिए कल की अवतार अमानवीय रूप में अवतरित होते हैं। इस युग में मुद्रा लोहे की और खाना खाने के लिए सर्वश्रेष्ठ बर्तन मिट्टी के माने जाते हैं। तो अब तक आपने जाना हर युग का महत्व और उसकी असमानताएं, जो हर एक युग में बदलती रहती हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जिसको लेकर लोग अभी तक अनजान हैं,
वो है हर युग में 84 लाख योनियों की बात, जिसमें सभी चारों युगों में जलचर जीव 1 लाख, वृक्ष 27 लाख, कीट पतंगे 11 लाख, पक्षी 10 लाख, जंगली पशु 23 लाख और मनुष्य जाति 4 लाख होती हैं। और इन्हीं योनियों से गुजरते हुए हर आत्मा को अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होता है। मनुष्य योनि में जन्मे लोग अपनी आत्मा को मोक्ष तक ले जाने में सबसे सरल यात्रा तय करते हैं, क्योंकि यही मानव जीवन एकमात्र ऐसी योनि है जो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर भगवान का नाम जप करते हुए अपनी आत्मा को प्रभु के चरणों तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सब भी मोक्ष की ओर जाना चाहते हैं तो आज से ही प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएं। आशा करता हूँ आपने अन्य किसी चैनल पर ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं की होगी। अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल द माइथो शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ऑन कर लें। हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों से बनी वीडियो लेकर आते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।